हेलो फ्रेंड्स, मेरी पहली वीडियो स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम देखी, जिसमें मैंने कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए और बताया कि बिना फार्मूले को क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं अगर क्वेश्चन को डायरेक्ट पूछा जाता है। लेकिन फार्मूले आपको आने चाहिए। फार्मूले से जब कोई लेंथी क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा समझना और सोल्व करना ईजी हो जाता है, राइट। फिर मैं आपको 2 क्वेश्चन दिए थे घर से करने के लिए। देखते हैं क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया। लेकिन वेरी गुड, थैंक यू स्टूडेंट्स जो आपने कमेंट किए। कमेंट बहुत सही थे, आंसर बहुत सही थे। मुझे देख के अच्छा लगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, राइट। अब देखते हैं क्वेश्चंस को जिन बच्चों पे नहीं हुए थे, ये क्वेश्चंस कैसे सोल्व हुआ। एक आदमी है, अपने घर से ऑफिस जाता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसको घर पहुंचने टाइम लगता है 30 मिनट्स लेट। घर से ऑफिस जाता है और 30 मिनट की देर से पहुंचता है, जबकि उसकी स्पीड थी 4 किलोमीटर पर आवर। अब अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दे, 2 किलोमीटर बढ़ा दे तो 6 किलोमीटर अपनी स्पीड कर दे तो 5 मिनट जल्दी वो पहुंच जाता है, ठीक। तो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस। आप लोगों ने देखा था डिस्टेंस का फार्मूला, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम्स। बाकी इसमें 2 स्पीड 2 टाइम दिए हुए, थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए स्पीड में प्रोडक्ट ऑफ स्पीड 6 मल्टीप्लाई इंटू 7, 6 मल्टीप्लाई 4 अपॉन डिफरेंस ऑफ द स्पीड मल्टीप्लाई टाइम जब निकालते हैं ऐसे में टाइम दिया नहीं है, कुछ अलग टाइम दिया हुआ है, तो टाइम का डिफरेंस 30 मिनट पहले और 5 मिनट जल्दी, या तो 30 मिनट लेट हो रहा है या 5 मिनट जल्दी हो रहा है, तो डिफरेंस कितना आ गया 30 + 5। मतलब कि सीधा सीधा अगर मैं लिखना चाहूँ तो सर 35 लिख सकता था, गुड। अपॉन में, क्योंकि ये टाइम दिया हुआ मिनट में और स्केल हमारा आवर्स में, इसको मैं आवर्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। क्लियर, सोल्व करते चलो। 24 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 35 डिवाइड बाय 60। सोल्व करते हैं। सेवन किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन होम टू ऑफिस, राइट। 7 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम टू हिज ऑफिस। क्लियर है। जितने भी स्टूडेंट ने सही आंसर दिया था, कांग्रेचुलेशन, आपका आंसर बिल्कुल सही था। आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए एक बार दोबारा। राम है जो एक बोट चला रहे हैं और उनकी स्पीड स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ पानी, जिस पानी में कोई मूवमेंट नहीं है, इसकी चाल, इसका करंट अब भी 0 है, 10 किलोमीटर पर आवर है। वो डिसाइड करता है एक रिवर में नाव चलाने के लिए। जब नाव किसी रिवर में चलेगी तो उस रिवर का अपना भी एक चाल होगी, अपनी भी एक स्पीड होगी, अपना भी वेव होगा, राइट। तो वो कितना है, वो यही पूछा, फाइंड द स्पीड ऑफ द रिवर। कंडीशन क्या दी है इन्होंने, कंडीशन क्या दी है, अगर वो नाव पानी के अप स्ट्रीम अगेंस्ट चलता है तो टाइम लगता है 2 आवर्स, और पानी के साथ साथ चलता है डाउन स्ट्रीम तो टाइम लगता है
1.5 घंटा। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कोई नाव पानी के साथ बहती है तो पानी की चाल और नाव की चाल आपस में जुड़ जाती है, तो उसकी स्पीड तेज हो जाती है और टाइम कम लगता है। जब नाव और पानी अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीड आपस में घट जाती है और टाइम ज़्यादा लगता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है? इसमें कॉन्सेप्ट और याद रखना, जब डिस्टेंस आने और जाने में बराबर कवर किया जाता है, जब डिस्टेंस आने और जाने में बराबर कवर किया जाता है, तब जितना भी टाइम लग रहा होता है उसका जो रेशो होता है उसका इन्वर्स, उल्टा ही टोटल स्पीड का रेशो होता है। कंफ्यूजन हो मैं खुद सॉल्व करता हूँ, समझ में आ जाएगा। पहले ये बात समझ में आई इतनी, क्वेश्चन बोल क्या रहा है आपका, ठीक। सपोज करते हैं रिवर, स्पीड ऑफ रिवर बाई किलोमीटर पर आवर, हमें ये निकालना है ना, इतना क्लियर। अब वो क्या कह रहा है आपसे, जो जाने और आने में टाइम लग रहा है, जाने और आने में जो टाइम बता रहा है वो अप स्ट्रीम टुवर्ड्स डाउन स्ट्रीम 1.5 आवर्स जो टाइम दिया है आपको, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम 1.5/2। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं 1.5/2 भी लिख सकता हूं, इसको मैं 3/4 भी लिख सकता हूं। इतना क्लियर है? जब मैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का जो मेरे रेशो आ गया, मैं बोला इसी का इन्वर्स होती है स्पीड, तो स्पीड कितनी आ गई डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम की 4/3। ये क्लियर है या नहीं? मैंने अभी आपको ये बताया था मैं पूरी लिख देता हूं, रेशो ऑफ स्पीड ऑफ बोट, बोट है ना। मैंने भी आपको ये बताया था, एज डिस्टेंस कवर इज कंटेंट constant, the ratio of the net speed of the boat while going upstream and downstream will be the inverse of the ratio of the time taken। जितना भी टाइम टेकन का रेशो होता है इसका इन्वर्स होता है स्पीड ऑफ दी बोट, स्टीमर, लाइक दिस, ठीक। अब वो क्या कह रहा है आपसे, इतना क्लियर, तो आगे बढ़े। ये स्पीड ऑफ बोट आ गई, लेकिन स्पीड ऑफ बोट्स स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम में है कितना। वाटर बोट की स्पीड तो है 10 किलोमीटर, और रिवर की कितनी है, रिवर अगर आपके साथ अप स्ट्रीम में है तो क्या होगा, स्पीड जुड़ेगी या घटेगी, स्पीड जुड़ेगी या घटेगी। अगर अप स्ट्रीम में तो रिवर की स्पीड वाटर में जब नाव जा रही है 10 किलोमीटर स्पीड से और पानी की स्पीड है 2 किलोमीटर, अप स्ट्रीम घट जाएगी। लेट द स्पीड ऑफ रिवर बाई किलोमीटर, तो ये बाई किलोमीटर माइनस हो गई, और अप स्ट्रीम में जब जाएगी डाउन स्ट्रीम में दोनों जुड़ जाएंगी रिवर, 10 प्लस बाई, इट्स मीन स्पीड कैसे निकालने कंसीडर करेंगे, इसको समझ आया नहीं आया फिर उसके लिए बताइए। डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, डाउन एंड अप, डाउन कितना है हमारा
इक्वल टू 4/3, यानी 4/3 या 4/3। इसको हम अपॉन की वैल्यू लिख देंगे 10 + y/10 - y इक्वल टू 4/3। अब मुझे ये बताइए बस क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं? इसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं? मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। 30 + 3y क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे में हम लोग इक्वल टू 40 - 4y। इधर आगे प्लस हो जाएंगे 7y, इधर आगे माइनस हो जाएंगे। क्लियर? तो y इक्वल टू 10/7। y क्या था? हमारी स्पीड थी किलोमीटर पर आवर्स में, 10/7 किलोमीटर पर आवर। 10/7 किलोमीटर पर आवर ये हमारा आंसर आ जाएगा। यदि ये बिल्कुल क्लियर है तो आपको दोबारा समझना है, क्या करना है प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर देना, ताकि मुझे आइडिया मिल जाए कि आप मुझसे और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। राइट? 2 क्वेश्चन दिए थे मैंने, दोनों क्वेश्चन पूरे कर दिए। कुछ डाउट्स हो मेंशन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।